ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम एकोनविंशत्यधिकशततमः सर्गः यानी सर्ग 119। इस सर्ग में अनुसूया की आज्ञा से सीता का उनके दिए हुए वस्त्राभूषणों को धारण करके श्री राम जी के पास आना तथा श्री राम आदि का रात्रि में आश्रम पर रहकर प्रातःकाल अन्यत्र जाने के लिए ऋषियों से विदा लेना। अनुसूया तु धर्मज्ञा श्रुत्वा तांग महती कथाम पर्यश्वजत बाहुभ्यां शिरस्याग्राय मैथिलीम। धर्म को जानने वाली अनुसूया ने उस लंबी कथा को सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से अंक में भर लिया और उनका मस्तक सूंघ कर कहा, व्यक्ताक्षर पदं चित्रं भाषितं मधुरं त्वया यथा स्वयं वरं वृत्तं तत्सर्वं च श्रुतं मया। बेटी, तुमने सुस्पष्ट अक्षर वाले शब्दों में यह विचित्र एवं मधुर प्रसंग सुनाया। तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ था वह सब मैंने सुन लिया। रमेयं कथयाते तु दृढं मधुरभाषिणी रविरस्तं गतः श्रीमानु पोह्य रजनीं शुभां दिवसं परिकिरणाना महारार्थं पतत्रिणां संध्या काले निलीनानां निद्रार्थं श्रूयते ध्वनिः। मधुर भाषिनी सीते, तुम्हारी इस कथा में मेरा मन बहुत लग रहा है। तथापि तेजस्वी सूर्यदेव रजनी की शुभ वेला को निकट पहुंचाकर अस्त हो गए। जो दिन में चारा चुगने के लिए चारों ओर छिटके हुए थे वे पक्षी अब संध्या काल में नींद लेने के लिए अपने घोंसलों में आकर छिप गए हैं। उनकी यह ध्वनि सुनाई दे रही है। एते चाप्यभिषेकाद्रा मुनयः कलशोद्यताः सहिता उपवर्तन्ते सलिलाप्लुत वल्कलाः। ये जल से भीगे हुए वल्कल धारण करने वाले मुनि, जिनके शरीर स्नान के कारण आर्द्र दिखाई देते हैं, जल से भरे कलश उठाए एक साथ आश्रम की ओर लौट रहे हैं। अग्निहोत्रे च ऋषिना हुतेचु विधिपूर्वकम् कपोतांगारुणो धूमो दृश्यते पवनोद्धतः। महर्षि अत्रि ने विधि पूर्वक अग्निहोत्र संबंधी होम कर्म संपन्न कर लिया है। अतः वायु के वेग से ऊपर को उठा हुआ यह कबूतर के कंठ की भांति श्याम वर्ण का धूम दिखाई दे रहा है। अल्पवर्णा ही तरवो घनीभूताः समन्ततः विप्रकृष्टेन्द्रिये देशे न प्रकाशन्ति वै दिशः। अपनी इंद्रियों से दूर देश में चारों ओर जो वृक्ष दिखाई देते हैं वे थोड़े पत्ते होने वाले पर भी अंधकार से व्याप्त हो घनीभूत हो गए हैं, अतएव दिशाओं का भान नहीं हो रहा है। रजनीचर सत्वानि प्रचरन्ति समन्ततः तपोवन मृगा येते वेदी तीर्थेषु शेरते। रात को विचरने वाले प्राणी यानी उल्लू आदि सब ओर विचरण कर रहे हैं तथा ये तपोवन के मृग पुण्य क्षेत्र स्वरूप आश्रम के वेदी आदि विभिन्न प्रदेशों में सो रहे हैं। संप्रवृता निशा सीते नक्षत्र समलंकृता ज्योत्स्ना प्रावरणश्चंद्रो दृश्यते व्युदितोंबरे। सीते, अब रात हो गई, वह नक्षत्रों से सज गई है। आकाश में चंद्रदेव चांदनी की चादर ओढ़े उदित दिखाई देते हैं। गम्यता मनुजानामि रामस्यानुचरी भव कथयन्त्या हि मधुरं त्वया हमपि तोषिता। अतः अब जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। जाकर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग जाओ। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे भी बहुत संतुष्ट किया है। अलंकुरु च तावत् त्वं प्रत्यक्षं मम मैथिली प्रीतिं जनय मे वत्से दिव्यालंकार शोभिनी। बेटी मिथिलेश कुमारी, पहले मेरी आंखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो। इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण करके इनसे सुशोभित हो मुझे प्रसन्न करो। सा तदा समलंकृत्य सीतासुरसुतोपमा प्रणम्य शीर्षा पादौ रामं त्वभिमुखी ययो। यह सुनकर देवकन्या के समान सुंदरी सीता ने उन वस्त्राभूषणों से अपना श्रृंगार किया और अनुसूया के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर वे श्री राम के सम्मुख गई। तथा तो भूषितांग सीतांग ददर्श वदतांगवरः राघवः प्रतिदानेन तपस्विन्या जहर्ष च। श्री राम ने
जब इस प्रकार सीता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित देखा, तब तपस्विनी अनुसुईया के उस प्रेमोपहार दर्शन से वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। नवेदयत ततः सर्वं सीता रामाय मैथिली प्रीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरणस्त्रजाम। उस समय मिथिलेश कुमारी सीता ने तपस्विनी अनुसुईया के हाथ से जिस प्रकार वस्त्र, आभूषण और हार आदि का प्रेमोपहार प्राप्त हुआ था, वह सब श्री रामचंद्र जी से कह सुनाया। प्रहिष्टस्त्व भवद रामो लक्ष्मणश्च महारथः मैथिल्याः सत्क्रियान् दृष्ट्वा मानुषेषु सुदुर्लभाम। भगवान श्री राम और महारथी लक्ष्मण सीता का वह सत्कार, जो मनुष्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ततः स शर्वरी प्रीतः पुण्यां शशिनिभाननम् अर्चितस्तापसैः सर्वैर रुवास रघुनंदन। तदनंतर समस्त तपस्वी जनों से सम्मानित हुए रघुकुल नंदन श्री राम ने अनुसुईया के दिए हुए पवित्र अलंकार आदि से अलंकृत चंद्रमुखी सीता को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रात्रि भर निवास किया। तस्यांग रात्र्यांग व्यतीताया मभिषिच्य हुताग्निकान् आपृच्छेतांग नरव्याघ्रो तापसान वनगोचरान। वह रात बीतने पर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान करके अग्निहोत्र कर चुके, तब पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। तावु चुस्ते वनचरा स्तापसा धर्मचारिणः वनस्य तस्य संचारं राक्षसैः समभिप्लुतम् रक्षांसि पुरुषादानि नाना रूपाणि राघव वसन्त्यस्मिन् महारण्ये व्यालाश्च रुधिराशनाः। तब वे धर्मपरायण वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, इस वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है, यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस विशाल वन में नाना रूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा रक्तभोजी हिंसक पशु निवास करते हैं। उच्छिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं ब्रह्मचारिणम् अदन्त्यस्मिन् महारण्ये तान निवारय राघवः। राघवेंद्र, जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र अथवा असावधान अवस्था में मिल जाता है, उसे वे राक्षस और हिंसक जंतु इस महान वन में खा जाते हैं। अतः आप उन्हें रोकिए, यहाँ से मार भगाइए। एष पंथा महर्षीणां फलान्याहरतां वने अनेन तु वनं दुर्गं गन्तुं राघव ते क्षमम्। रघुकुल भूषण, यही वह मार्ग है जिससे महर्षि लोग वन के भीतर फल मूल लेने के लिए जाते हैं। आपको भी इसी मार्ग से इस दुर्गम वन में प्रवेश करना चाहिए। इति ऋतः प्राञ्जलिभिस्तपस्विभिर्द्विजैः कृतस्व स्तययनं परं तपः वनं संभार्य प्रविवेश राघवः स लक्ष्मणः सूर्य इवाभ्रमंडलम। तपस्वी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कहीं और उनकी मंगल यात्रा के लिए स्वस्ति वाचन किया, तब शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश किया, मानो सूर्य देव मेघों की घटा के भीतर घुस गए हों। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 19-शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 119वां सर्ग पूरा हुआ। अयोध्या कांडम संपूर्णम। ओम।